हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग मोबाइल के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। अगर आप एक सैमसंग लवर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग के कुछ ऐसे हिडन फीचर के बारे में बताने वाला हूं जो अभी तक शायद आप यूज नहीं कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल चितवट टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने फोन की मेन सेटिंग में। यहीं पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। यहां पर हम सबसे पहले अपने साउंड एंड वाइब्रेशन को क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद यहां पर हम एक सेटिंग की बात करते हैं। जैसे आप साउंड एंड वाइब्रेशन को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम साउंड का। इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा सिस्टम सिस्टम साउंड थीम। इसको आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आप किसी भी ऐप के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की आवाज आती है। जैसे कि इस तरह से, ये इस तरह से छोटी सी आवाज आती है। तो यहां पर हमें उस आवाज को चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि हमने गैलेक्सी के ऊपर क्लिक किया, यहां पर इस तरह की आवाज है। उसके बाद इस पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, और फिर उसके बाद रेट्रो पे क्लिक किया। तो इस तरह से आप यहां से अपने फोन की आवाज की जो टच साउंड है उसको यहां से आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली सेटिंग आपको इसको कर लेना है। उम्मीद है कि यह सेटिंग आपको पसंद आएगी। अब उसके बाद हम अगली सेटिंग की बात करते हैं। यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं, तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस फीचर का। इस एडवांस फीचर वाली जो सेटिंग है इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोशन एंड जेस्चर का। इसको आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो ऑप्शन ज्यादा जरूरी है उसको हम बता देते हैं। जैसे कि सबसे यहां पर ऊपर से जो दूसरे नंबर की सेटिंग है, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरीके से टर्न ऑफ हो तो इसको आप टर्न ऑन कर दीजिए। इसका फायदा ये होगा कि जब आपका फोन जब आपके फोन की स्क्रीन बंद होगी और आप अपने फोन के ऊपर डबल टैप करेंगे तो आपके फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। उसी तरीके से उसके नीचे वाली है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। ये सेटिंग भी आपको टर्न ऑन कर देनी है। जब आपके फोन की स्क्रीन ऑन होगी और आप अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपके फोन की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, यानी आपको पावर बटन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहां पर एक सेटिंग है अलर्ट व्हेन फोन पिकअप। इस सेटिंग को अगर आप टर्न ऑन कर देंगे तो जब कभी किसी का भी फोन आएगा आपके पास और आप अपने फोन को पिकअप करेंगे तो आपका फोन वाइब्रेट करेगा। उसके बाद ये वाली सेटिंग बहुत ही कमाल की है, म्यूट विद जेस्चर। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग टर्न ऑफ हो तो इसको आप जरूर से जरूर टर्न ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस सेटिंग का फायदा ये होने वाला है कि जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी के साथ बैठे हुए हैं और आप उस वक्त फोन अपना नहीं उठा सकते, लेकिन आपका फोन आ गया तो उसकी अचानक रिंग बजने लगेगी तो आप उससे वक्त डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन जब इस सेटिंग को आप टर्न ऑन करके रखेंगे और जैसे ही किसी का फोन आएगा तो आप अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर सिर्फ हाथ रख देंगे तो आपका फोन साइलेंट हो जाएगा, या फिर आप अपने फोन को उल्टा रख देंगे तब भी आपका फोन साइलेंट हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की सेटिंग है, आपको इस सेटिंग को जरूर यूज करना चाहिए। उसके बाद यहां से बैक आ जाते हैं और अगली सेटिंग की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस केयर का। आपको डिवाइस केयर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डायग्नोस्टिक का। इसको आपको क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद इसकी सेटिंग खुल जाएगी। उसके बाद सबसे ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फोन डायग्नोस्टिक। इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर टेस्ट ऑल का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन के जितने भी सेंसर्स हैं वो पूरी तरीके से ये बता देगा कि आपके फोन का सेंसर्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं। आपके फोन का कैमरा, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, यानी बहुत सारी चीजें हैं। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर वो सारी की सारी ये टेस्ट करके बता देगा। तो ये सेटिंग आप यहाँ से जरूर इसको करके देख लेना। अब इतनी सेटिंग यहाँ पर हो गई। अब उसके बाद आपको आना है अपने फोन की बैटरी वाली सेटिंग में। अगर आपके फोन की बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होती है तो आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद आपकी फोन की बैटरी काफी लंबी चलेगी। आपको बैटरी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी प्रोटेक्शन। इसको आपको सबसे पहले तो टर्न ऑन कर देना है इस सेटिंग। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है बैटरी प्रोटेक्शन, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो इसको आपको
मैक्सिमम पे सेट कर देना है। इस मैक्सिमम पे जब आप सेट कर देंगे, जब आप उसके बाद जब आप अपने फोन को चार्ज करेंगे तो आपका फोन 80% तक चार्ज होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके फोन की बैटरी हेल्थ जो है वो काफी अच्छी रहेगी और आप अपने फोन को लंबे वक्त तक चला पाएंगे और आपके फोन की बैटरी भी लंबे वक्त तक चलती रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाती है बैकग्राउंड यूजेस लिमिट। इस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको इस फोन में अगर ये सेटिंग इस तरह से टर्न ऑफ हो तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना है, क्योंकि आपके फोन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आप हमेशा यूज नहीं करते हैं। तो ये सेटिंग जिन भी ऐप को आप यूज नहीं करते हैं उन ऐप को डीप मोर स्लीप पे डाल देगी। यानी वो ऐप आपके फोन में रहते हुए भी आपका ना तो बैटरी यूज करेंगे और ना तो इंटरनेट यूज करेंगे। तो ये सेटिंग बहुत कमाल की है, इसको आप कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी चार्जिंग सेटिंग। इस चार्जिंग वाले सेटिंग को आपको क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको तीनों की तीनों सेटिंग टर्न ऑन कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि आपके मोबाइल में अगर फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा तो फास्ट चार्जिंग हो रहा होने लगे। ऊपर से वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो आप वायरलेस चार्जिंग का भी यूज कर पाएंगे। उसके बाद फिर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है शो बैटरी परसेंटेज। जैसा कि आप मेरे फोन में ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज दिखा रहा है जैसे 73% अभी इस वक्त मेरे फोन की बैटरी चार्ज है। अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑफ करके रखेंगे तो वो 73% जो है वो इस तरीके से हट जाएगा। तो आप इस सेटिंग को यूज करके और आप देख सकते हैं कि आपके फोन की बैटरी कितने परसेंट बची हुई है। तो इस सेटिंग को भी आपको कर लेना है। उसके बाद फिर आपको बैक आना है और बैक आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का। इस सेटिंग को आपको क्लिक कर लेना है। जब इस सेटिंग को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हियरिंग इनहेंसमेंट। इस सेटिंग को आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एम्पलीफाई एम्बिएंट साउंड जो लिखा हुआ इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इस सेटिंग को आपको टर्न ऑन कर देना है। इस सेटिंग को जब आप टर्न ऑन करेंगे तो आप नीचे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा मेंस का लोगो बन के आ गया और आपके नोटिफिकेशन बार में कुछ इस तरह का एम्पलीफाई एम्बिएंट साउंड का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर प्ले करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब इस सेटिंग का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। आप अपने कान में ब्लूटूथ लगा दीजिए और अपने फोन को उस जगह किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर आप उसकी बात सुनना चाहते हैं और इस प्ले बटन को बस चालू करके छोड़ दीजिए और आप वहां से बाहर निकल जाइए। अपने फोन को उस जगह पे रख के और वहां से आप बाहर निकल जाइए तो वो लोग जो भी बातें कर रहे होंगे आपको बिल्कुल साफ साफ आपके ब्लूटूथ के जरिए सुनाई देगी। तो ये सेटिंग बहुत ही कमाल की है। अगर आप इस सेटिंग को यूज नहीं करते हैं तो आपको ये सेटिंग जरूर से जरूर यूज करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग रह गई थी एडवांस फीचर वाले ऑप्शन को, इसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाती है स्क्रीन शॉट एंड रिकॉर्डिंग। स्क्रीन शॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको आपको क्लिक कर लेना है और ये जो आपके मोबाइल में लिखा हुआ है हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार, ये सेटिंग अगर आपके मोबाइल इस तरह टर्न ऑफ हो तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि जब कभी भी आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे अपने फोन से तो वहां पर आपके जो नेविगेशन बार है ये आपके उस रिकॉर्डिंग में कैप्चर नहीं होगा, यानी वो चीजें रिकॉर्ड नहीं होगी और साथ ही साथ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेंगे तब भी ये नेविगेशन बार हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको अपने सैमसंग मोबाइल में जरूर से जरूर यूज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल चितवट टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।